हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम किया होगा। तो आज हम साइंस एंड टेक में न्यूक्लियर एनर्जी और इंडिया की जो एनर्जी की नीड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और एक फुल फ्लेज टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। आपको बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे इस वीडियो में, तो आप उन पॉइंट्स को प्लीज़ अपने आंसर के साथ या अपने नोट्स के साथ अटैच करके रखिएगा। ये आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेंगे। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगते हैं जो आपके पास हैं, उनको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं। तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन करता है जिसमें डेली बेसिस पे वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं और उन वीडियोस के साथ टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ्स भी दी जाती हैं। और अगर आप हमारे पेड कोर्स में एनरोल होते हैं करंट अफेयर्स के, तो उसमें डेली लाइव डाउट सेशंस होते हैं और साथ ही साथ रिवीजन भी कराई जाती है रेगुलर बेसिस पे। हमारा जीएस बैच भी रन कर रहा है, प्री प्लस मेंस बैच है, फुल फ्लेज्ड बैच है गाइज। बिल्कुल बेसिक से तैयारी करवाई जा रही है। एनसीईआरटी 6 क्लास से लेके एडवांस बुक्स तक की कवरेज कराई जा रही है। वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतने अच्छे से हो जाएगी कि आपको प्री और मेंस निकालने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए ज़रूर ज्वाइन कीजिए उस बैच को। हमारा मेंस आंसर राइटिंग बैच भी रन कर रहा है। एक हमारा मेंस का फ्री बैच चल रहा है जिसमें आपको टेलीग्राम चैनल पे डेली क्वेश्चंस दिए जाते हैं। रात को 8 बजे उसका एनालिसिस दिया जाता है और उसके बाद आपको साथ साथ पीडीएफ्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट उसी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की जाती हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे गिवन है, तो आप अपने जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और हमारा फ्री मेंस आंसर राइटिंग बैच भी लॉन्च हो चुका है जिसमें 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी और बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आप बिल्कुल परफेक्ट किया जाएगा आपको मेंस आंसर राइटिंग में और बिल्कुल मेंस रेडी करवा दिया जाएगा आपको। तो हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर ज्वाइन कीजिए इस बैच को। बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू मैसेज करके आप डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। हमारा क्वेश्चन है, विद ग्रोइंग एनर्जी नीड्स शुड इंडिया कीप ऑन एक्सपैंडिंग इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम? डिस्कस द फैक्ट्स एंड फियर्स एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर एनर्जी। बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों के साथ क्या भारत को अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करते रहना चाहिए? परमाणु ऊर्जा से जुड़े तथ्यों और आशंकाओं की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन GS3 साइंस एंड टेक का है और ये यूपीएससी ने 2018 में पूछा था। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि जैसे जैसे इंडिया की ऊर्जा की ज़रूरतें, मतलब इंडिया की जो एनर्जी नीड्स है वो बढ़ती जा रही हैं। अब इंडिया की एनर्जी की नीड्स अगर हम बात करें बढ़ती जा रही हैं, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों बढ़ती जा रही हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, बहुत रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है इंडिया की पॉपुलेशन। जैसे अब साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने ये भी एस्टीमेट लगाया है, ये अनुमान लगाया है और ये बोला है उन्होंने कि जिस तरीके से इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, आज के टाइम पे इंडिया जैसे सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है आफ्टर चाइना। तो जिस पेस पे इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, उस पेस के अकॉर्डिंग 2030s के अराउंड या आने वाले कुछ सालों में इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी कि वो चाइना को सरपास करके फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगी, इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री कहलाई जाएगी। तो मोस्ट पॉपुलस का टैग जब मिलेगा, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो क्या हो रहा है कि लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी नीड्स इंक्रीज़ होती जा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं और इंडस्ट्री सेटअप होने में क्या हो रहा है कि वहाँ पे भी अब इंडस्ट्री सेटअप होंगी, वहाँ पे काम होगा, प्रोडक्शन होगी, तो वहाँ पे भी क्या ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि इंडिया की जो एनर्जी नीड्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो ये पूछा गया है हमसे कि क्या इन बढ़ती ज़रूरतों के लिए इंडिया को अपनी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को बढ़ाना चाहिए, उसको एक्सपैंड करना चाहिए ताकि इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी मिले। तो हमें क्या बताना है, सबसे पहली चीज़ कि इंडिया को एक्सपैंड करना चाहिए या नहीं।
अगर हम बोलते हैं इंडिया को एक्सपैंड करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। सेकेंडली हमें बात करनी है कि उससे एसोसिएटेड क्या फियर्स हैं, क्या आशंकाएं हैं जिनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा या जो हम फेस कर सकते हैं अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, एक्सपैंड करते हैं अपनी एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। आई होप गाइज आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम शुरू करते हैं कि हम आंसर इसको किस तरीके से लिखेंगे। तो जब हम इंडिया की एनर्जी नीड्स की बात करते हैं, हम बोल रहे हैं कि वो बढ़ती जा रही हैं। तो इंडिया की जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, उसकी एनर्जी नीड्स भी बहुत फास्ट पेस पे बढ़ती जा रही हैं। ऐसा देखा गया है कि एवरी ईयर की अगर हम बात करें, एनुअली की बात करें, हर साल 4% इंडिया की जो एनर्जी की नीड्स हैं, ऊर्जा की जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ रही हैं, 4% हर साल से। तो 2030 तक आके बहुत ज़्यादा लगभग 1500 के अराउंड 1500 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल जो है उसके इक्विवेलेंट हमें ज़रूरत पड़ेगी एनर्जी की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो न्यूक्लियर एनर्जी पे अगर हम शिफ्ट करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी अगर एक्सपैंड करेंगे, तो न्यूक्लियर एनर्जी कंपैरेटिवली एक क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में है, क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमारे एनवायरनमेंट को भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए इससे क्या अब हमने बताया कि इंडिया को एक्सपैंड करना चाहिए और इंडिया की जो ज़रूरतें हैं वो अभी के हिसाब से हम बोलें तो 3% के अकॉर्डिंग एक एस्टीमेट लगाया गया इन इंडिया की जो एनर्जी नीड्स हैं, जो इंडिया अभी फुलफिल कर पा रहा है न्यूक्लियर एनर्जी से, वो 3% है। और ये बोला जा रहा है कि अगर हम 2050 डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है जो, वो अराउंड 2050 के आसपास की हम बात करें तो 2050 तक लगभग 20 से 30%, 20 to 30% जो इंडिया की एनर्जी नीड्स हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी से फुलफिल की जाएंगी। तो इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपैंड करना चाहिए, एक्सपैंड करेगी तो बहुत उससे बेनिफिट होगा। अब वो एक्सपैंड क्यों करना चाहिए तो हम उसके रिगार्डिंग रीजंस देंगे, मतलब हम न्यूक्लियर एनर्जी के फैक्ट्स की बात करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी के बेनिफिट्स की बात करेंगे। सबसे पहला हम देखें तो फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस। अब क्या होता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करते, फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड करते हैं कि कोयला है, जैसे कोल का यूज़ करके, कोयले का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, लेकिन उस कोल से क्या होता है बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है, CO2 बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, क्लाइमेट चेंज होता है, पूरा एनवायरनमेंट इम्पैक्ट होता है, वेरियस डिजीज़ेस बढ़ती जा रही हैं। तो उसको हटाने के लिए अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी पे जाते जो एक क्लीनर सोर्स ऑफ फ्यूल है, क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो वो एनवायरनमेंट के लिए कहीं ना कहीं अच्छा होगा। दूसरा, हमारी डिपेंडेंस इंपोर्ट पे रहती है कि हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो इंपोर्ट करने में हमारा कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट ज़्यादा हो रही है, हमारी इकोनॉमी पे एक बर्डन भी आ रहा है, अर्थव्यवस्था पे। तो उसको भी हम टैकल कर सकते हैं अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सपैंड करते हैं तो। नेक्स्ट हम बात करें एनवायरनमेंट फ्रेंडली। वही हमने बात की कि जब हम फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड करते हैं कि कोयले की मदद से एनर्जी जनरेट करते हैं, तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट होता है, इवन हेल्थ बहुत ज़्यादा लोगों की इम्पैक्ट होती है। बहुत सारे स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होने की कगार पे भी आ गए हैं, लुप्त होने के रूप में आ गए हैं वो। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हो रहा है कि हम लोग इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। तो उसके लिए ये बोला गया कि अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपैंड करेंगे तो ये जो क्लाइमेट एमिशन की कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की प्रॉब्लम्स है, क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है, हम उसको टैकल कर सकते हैं, उससे निपट सकते हैं। और इंडिया का जो एम है कि जो उसका नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को लेके जो इंडिया का एम है UNFCCC में, वो भी रियलाइज़ कर सकते हैं, उसको भी देखा जा सकता है, वो फुलफिल किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स। अब क्या होगा कि अगर इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी पे ध्यान देगी, न्यूक्लियर एनर्जी से अपनी एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने पे अगर ध्यान देगी, तो क्या है वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगी अपनी, तो इंडिया एक ग्लोबल न्यूक्लियर ट्रेड रिजीम का पार्ट बन सकती है। किसका? वैश्विक परमाणु व्यापार व्यवस्था का हिस्सा बन जाएगी इंडिया।
और उसकी एक बहुत अच्छी पोजीशन, मतलब इंडिया एक बहुत अच्छी पोजीशन गेन कर सकती है, एक अच्छा रोल ले सकती है, स्थिति बना सकती है अपनी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में। तो एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन बन जाएगी इंडिया की, बहुत एक अच्छी इंटरनेशनल पोजीशन बन सकती है इससे। नेक्स्ट हम बात करें इकोनॉमिक डिपेंडेंस कि जैसे अभी हमने बात की कि हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी जाता है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे भी उसका बहुत असर आ रहा है, इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ता है उसका हमारी। तो जब हम अगर न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी में जैसे थोरियम यूज़ होता है उसकी प्रोडक्शन में, तो थोरियम हमारे पास अवेलेबल है, थोरियम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, हमारे पास हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, हमारी पहुंच है थोरियम तक। दूसरा, हम कॉस्ट कम करके अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप करके हम कॉस्ट भी कम कर सकते हैं, कॉस्ट कम हो जाएगी, एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी की नीड्स फुलफिल हो पाएगी, इंपोर्ट भी ज़्यादा नहीं होगा, और जो थोरियम रिजर्व्स हैं वो भी हम यूटिलाइज करेंगे, अपने यहाँ से ही इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। तो क्या होगा, इकोनॉमी पे डिपेंडेंस भी कम हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी बेटरमेंट की तरफ चली जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें अग्रीमेंट्स। अग्रीमेंट्स की बात की जा रही है कि जैसे अभी हमने बोला कि स्ट्रैटेजिक पोजीशन जो है भारत की, इंडिया की, वो अच्छी हो जाएगी। तो क्या है कि इंडिया जब न्यूक्लियर एनर्जी पे काम करेगी, एक अच्छी उसकी पोजीशन होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ वो ट्रेड करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ उनके अग्रीमेंट्स होंगे। जैसे बायलेटरल अग्रीमेंट्स होते हैं कि इंडिया का किसी दूसरी कंट्री के साथ, या मल्टीलेटरल अग्रीमेंट्स में भी वो एंटर कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज मोटिवेटेड होंगी इंडिया के साथ काम करने में। मल्टीलेटरल कौन सी होती है, जो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ अगर अग्रीमेंट किया जाता है तो वो होती है मल्टीलेटरल अग्रीमेंट्स। तो उस पर भी इंडिया को क्या होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, इंटरनेशनल उसकी पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये हमने बात की किसकी, बेनिफिट्स की, या क्या रीजंस है कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सपैंड करना चाहिए। अब क्या है कि हर तरीके से हेल्प कर रहा है, एनवायरनमेंट को भी बचा रहा है, लोगों की हेल्थ भी बचेगी, इकोनॉमी पे भी फ़र्क ज़्यादा नहीं आएगा, इकोनॉमी भी अच्छी होगी, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी अच्छे होंगे, पोजीशन भी अच्छी हो जाएगी इंडिया की। तो हर तरीके से हम देख रहे हैं कि बेनिफिट है, लेकिन फिर भी सिंस देयर इज़ अ फ्लिप साइड ऑल्सो, एक दूसरा पहलू भी होता है। तो कुछ फियर्स ऐसे हैं, कुछ आशंकाएं ऐसी हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी से एसोसिएटेड हैं, हम देखते हैं। तो अब हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहला सेफ्टी इश्यूज, मतलब सुरक्षा के मुद्दे कुछ उठ के आते हैं। जैसे कि पुराने अगर हम बात करें पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं, तो पहले कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं न्यूक्लियर एनर्जी को लेके। जैसे चेरनोबिल गैस है एक, जो कि रिलीज हुई है और वो बहुत हार्मफुल इफेक्ट उसने डाला है एनवायरनमेंट पे भी, और लोगों की हेल्थ पे भी, ह्यूमन बींग्स के लिए और सारी स्पीशीज के लिए। और अभी जैसे फुकुशिमा में भी इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से लोगों की सेफ्टी स्टेक पे आ गई है, उन लोगों की सेफ्टी पे, एनवायरनमेंट पे क्या है, एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वो एक्चुअल में एनवायरनमेंट सेव कर रही है। अभी जैसे हमने बेनिफिट्स में एक एज अ क्लीनर फ्यूल बात की थी कि न्यूक्लियर एनर्जी एज अ क्लीनर फ्यूल है, एक क्लीनर एनर्जी की तरह है, और उसमें CO2 एमिशंस भी कम होती हैं, वो एनवायरनमेंट को भी बचाएंगी, सेफ रखेगा, क्लाइमेट चेंज का को हम टैकल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अदर वे राउंड बात करें कि अगर इस तरीके के एक्सीडेंट्स होंगे, तो जितना हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करके एज अ क्लीनर सोर्स यूज़ करके हम अपने एनवायरनमेंट को बचा रहे थे, हम क्लाइमेट चेंज को टैकल कर रहे थे, उससे कहीं गुना ज़्यादा हम एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर देंगे, लोगों को इम्पैक्ट कर देंगे। कैसे, लोगों की हेल्थ पे इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे अगर ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो जाएंगे तो इसीलिए सेफ्टी इश्यूज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। दूसरा हम बात करें वेस्ट मैनेजमेंट की, जो न्यूक्लियर वेस्ट है, जो जो न्यूक्लियर से कचरा दिखता है हमें, परमाणु कचरा है, वो उसको मैनेज करना, टैकल करना बहुत मुश्किल है।
क्योंकि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, रेडियो एक्टिविटी होते हैं और जो रिस्क एसोसिएटेड होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उनको एलिमिनेट करने में, ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको करने में, तो इसीलिए हटाने में, तो जिसकी वजह से वो इतना टाइम यहाँ पे रहते हैं, तो इतना टाइम रहने की वजह से एनवायरनमेंट और हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो इसीलिए वेस्ट अच्छे तरीके से मैनेज ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठती हुई दिख सकती हैं। इसमें हम सेफ्टी इश्यूज भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें सिक्योरिटी, सुरक्षा की, कि जब हम न्यूक्लियर एनर्जी बनाते तो जब टेररिस्ट हैं या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी हैं या ऐसे ही रिलेटेड कोई संगठन है, वो इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि वो न्यूक्लियर एनर्जी का एक्सेस ले सकें, वो अपनी पहुंच न्यूक्लियर एनर्जी की का जो मटेरियल है या जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, उन तक वो अपनी पहुंच बना पाएँ। तो अगर वो अपनी पहुंच बना पाएंगे उस पे, तो हमारी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होगा वो, और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं वहाँ पे लोगों के लिए भी, और कंट्री की सिक्योरिटी के लिए और वहाँ के लोगों की सिक्योरिटी के लिए। तो सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसको देखने की, या एक हम एज अ डर बोल सकते हैं, एक आशंका बोल सकते हैं, जो न्यूक्लियर एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है। तो ये हमने बात की फियर्स की, आशंकाओं की, कि सेफ्टी का इशू है, एक्सीडेंट्स की वजह से वेस्ट मैनेज करने में दिक्कत आती है, उससे भी क्या होगा, एनवायरनमेंट पोल्यूट होगा, नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, और सेफ्टी की, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है कि टेररिस्ट वगैरह क्या कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं या वहाँ का रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी को का एक्सेस ले सकते हैं। ये हमने बात की फियर्स की। तो जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, हमें न्यूक्लियर एनर्जी का बताना था, एक्सपैंड करना चाहिए या नहीं, हमने बोला करना चाहिए, हमने उसके बेनिफिट्स बताए कि क्यों करना चाहिए, और हमने उसके फियर्स बताए। अब एट द एंड हम इसको कंक्लूड करेंगे। विद कंक्लूजन हम ये बोलेंगे कि इंडिया का जैसे मोटो है एटम्स फॉर पीस, कि हम अगर न्यूक्लियर एनर्जी पे काम करते हैं या एटम्स पे वर्क करते हैं, तो हमें शांति पूर्वक करना है, मतलब जो पीसफुल हो। हमें वॉर के लिए या उसके लिए कि हमें न्यूक्लियर से हमें बॉम्ब नहीं बनाना है, हमें वॉर के लिए काम नहीं करना है, हमें अपनी नीड्स के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए और एक अच्छे काम के लिए उसका यूज़ करना है, ना कि गलत चीज़ों के लिए। और अगर ऐसा होगा, न्यूक्लियर एनर्जी क्या करेगी, एक ऐसा रूप अ, उसका होगा, एक ऐसा रोल निभाएगी कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ का सपना इंडिया देखती है, इनकी इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, सबकी सर्वोदय होगा, वो एम, वो ड्रीम भी इंडिया का फुलफिल हो सकता है अगर न्यूक्लियर एनर्जी पे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपैंड करते हैं। उनकी ये जो डर, ये जो आशंका है, उनको ध्यान में रखते हुए। कैसे, कि उसका क्या रीज़न है कि ऐसा इंक्लूसिव ग्रोथ इससे कैसे हो सकती है। देखिए क्या है कि अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी पे एक्सपैंड करेंगे, बढ़ाएंगे न्यूक्लियर एनर्जी को, तो एनर्जी की सिक्योरिटी बढ़ेगी, एनर्जी की सिक्योरिटी बढ़ेगी। अब एक चीज़ और यहाँ पे आती है, यहाँ पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी ऐड कर सकते हैं। एनर्जी का हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा गोल है जो एनर्जी से रिलेटेड है, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन से नंबर का गोल है। ठीक है, तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी की सिक्योरिटी बढ़ेगी, तो जैसे जैसे एनर्जी की सिक्योरिटी बढ़ेगी, तो जो हम बात करते हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी, कि आखिरी तक कनेक्टिविटी जाएगी, आखिरी तक पहुंच होगी एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी की, तो उससे क्या होगा, विकास होगा, सभी का विकास होगा। जैसे महात्मा गांधी जी बोलते हैं ना कि अ, कि रिसोर्सेज पहुंचे टू द लास्ट मैन ऑफ द क्यू, कि जो लाइन है उस लाइन की आखिरी आदमी तक उस चीज़ का बेनिफिट पहुंचना चाहिए। तो अगर आखिरी आदमी तक, बिल्कुल लास्ट माइल तक अगर
इसकी बेनिफिट पहुंच पाएगा कि एनर्जी की सिक्योरिटी बढ़ेगी, तो आखिरी आदमी तक हर एक पर्सन को इलेक्ट्रिसिटी का सहारा मिलेगा, चाहे वो फार्मर्स हैं, चाहे वो पुअर पीपल। गर्ल्स की एजुकेशन की बात करें कि उनको वो एजुकेशन में उनको हैम्पर नहीं होगा, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। इंडस्ट्रीज़ की बात करें कि जो बैकवर्ड एरियाज़ में है, रूरल एरियाज़ में वर्क कर रहे हैं या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाते हैं, तो क्या है, हर चीज़ हर किसी को बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, इम्प्रूवमेंट होगी, सब अच्छे से काम कर पाएंगे, एक्सेस मिलेगा। तो क्या होगा, सबका ग्रोथ होगा, सबकी ग्रोथ होगी, क्योंकि हर एक पर्सन को उसकी ज़रूरतें पूरी की जा रही हैं, उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। तो इसीलिए बोला गया है इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगी, कि सभी की होगी, समावेशी विकास होगा। तो इसीलिए बोला गया है कि इंडिया को, हम एंड में भी ये बोलेंगे, इंडिया को अपने न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को एक्सपैंड करना चाहिए, क्योंकि वो बेशक से रिस्क एसोसिएटेड है उसके साथ, लेकिन हम उनको ध्यान में रखते हुए उन रिस्क को हम काम कर सकते हैं, हम सेफ्टी इश्यूज़ को ध्यान में रख सकते हैं, हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी या कुछ ऐसा काम कर सकते हैं कि वेस्ट को मैनेज कर लें, या वेस्ट को इस तरीके से हम डिस्पोज करें, या इस तरीके से रखें कि वो इम्पैक्ट ना करे, और हम सिक्योरिटी इश्यूज़ को भी ध्यान में रखें, उसको प्रॉपरली कोडिफाई करके रखें, जिससे कि ये दिक्कतों का सामना कर सकें और न्यूक्लियर एनर्जी के जो बेनिफिट्स हैं उनको उठा सकें। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाना चाहिए। तो एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं अपने कोर्सेज़ के बारे में। हमारा करंट अफेयर्स बैच रन करता है, जिसमें पीडीएफ्स प्लस लाइव डाउट सेशंस दिए जाते हैं। पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, और वीडियो लेक्चर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं यूट्यूब पे। एंड अगर आप पेड बैच में एनरोल करते हैं तो आपको लाइव डाउट सेशंस लिए जाते हैं आपके रेगुलर बेसिस पे, और साथ ही साथ रेगुलरली रिवीजन भी कराई जाती है। जीएस का हमारा प्री प्लस मेंस बैच है, बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी हो रही है, हाईली रिकमेंडेड बैच है गाइस, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आपको इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको कोई नहीं रोक सकता एग्ज़ाम निकालने से। एंड मेंस आंसर राइटिंग बैच है हमारा, उसमें एक फ्री बैच चल रहा है, जिसमें आपको डेली बेसिस पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, और उसके बाद रात को 8 PM पे आपको उनका एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, और साथ ही में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती हैं। और हमारा पेड बैच भी लॉन्च हो चुका है मेंस का, तो प्लीज़ उस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उस बैच में 500 प्लस क्वेश्चंस आपकी 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाया जाएगा प्रैक्टिस के लिए। आपकी टाइमिंग इम्प्रूव होगी, आपकी स्किल्स इम्प्रूव होगी, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, और आपको बिल्कुल मेंस रेडी करवा दिया जाएगा। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे टेक्स्ट करके आप कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।